नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की एक और परमानेंट वैकेंसी के बारे में। क्या कुछ रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे इस फॉर्म को फिल करें, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड यानी मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आई है। ये 9 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन है। बात करेंगे हम सबसे पहले फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, औषधि संयोजक, जिसमें फार्मासिस्ट भी कहा जाता है। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर 8 रहने वाली है, परमानेंट पोस्ट है ये। इसमें देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। टोटल इस तरह से 8 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही आप करोगे तो अब हम बात करेंगे कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले बता दूं कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा यानी सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें 100 मार्क्स के 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एक चीज और बता दूं कि इसका जो एग्जाम है वो मध्य प्रदेश राज्य के ही किसी स्टेट में हो सकता है। अब हम बात करेंगे मेनली क्या कुछ है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1200 रुपए और एससी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए यहाँ पर रखा गया है। अब हम बात कर लेंगे कि क्या कुछ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको पेज नंबर 12 पर जाना है। जैसे ही आप पेज नंबर 12 पर जाओगे यहाँ आपको फार्मासिस्ट के लिए दिख जाएगा कि क्या कुछ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। औषधि संयोजक फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, 8 पोस्ट है। यहाँ पर दिखा गया है कि 10+2 होना चाहिए। इसके साथ ही आप देखेंगे नियमित फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री यानी बी फार्मा के कैंडिडेट और डी फार्मा के कैंडिडेट दोनों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साफ साफ लिखा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए। और यहाँ एक चीज और देखेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ दिया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65% मार्क्स होना जरूरी है आपके डिप्लोमा या डिग्री में। वहीं आप देखेंगे अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनके लिए 60% मार्क होना जरूरी है डिप्लोमा इन फार्मेसी में या फिर बैचलर इन फार्मेसी में। इन चीजों का ध्यान आप जरूर रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि फार्मासिस्ट को मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। यानी मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे बात कर लेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ रखा गया है 18 साल मिनिमम एज लिमिट रखा गया है। वही मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 40 साल अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए और 45 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए रखा गया है। बाद बाकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो आपका फॉर्म है वो अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप वहां जाकर मध्य प्रदेश इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर ऑप्शन में जाना है। यहाँ आप देखोगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस कैडर MPPGCL, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपको एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन करने का। थैंक यू दोस्तों। ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट पोस्ट के लिए है।